ज़िदनी इल्मा। अलिफ लाम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन। जो नेक लोगों के लिए हिदायत और सरासर रहमत है। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता। वो नेक लोग जो नमाज कायम करते हैं। व युअतून ज़काता। और ज़कात अदा करते हैं। व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और ये लोग आखिरत का भी यकीन रखते हैं, कामिल यकीन। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और यही लोग हैं निजात पाने वाले और मुकम्मल कामयाब होने वाले। व मिनन नासी। और लोगों में से बाज़ ऐसे हैं मैं यश्तरी लहवल हदीस। जो लग़व किस्म की बातों को ख़रीद लेते हैं। लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। ताकि और लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से गुमराह करें। बिग़ैर इल्म। बग़ैर इल्म के। व यत्तख़िज़हा हुज़ुवा। और अल्लाह ताला की आयतों को मजाक बनाएं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। इन लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है। व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना। और जब उसके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं। वल्ला मुस्तकबिरन। तो तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेता है। कअल्लम यस्मअहा। गोया कि उसने इनको सुना ही नहीं। कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा। गोया कि उसके दोनों कानों में डांट पड़े हुए हैं। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। बस आप उसको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दें। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। बेशक जो लोग ईमान लाए व अमिलुस्सॉलिहात। और उन्होंने नेक आमाल किए। लहुम जन्नातुन नईम। उनके लिए नेमतों वाली जन्नतें हैं। खालिदीन फीहा। हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। वअदल्लाहि हक़्क़ा। ये अल्लाह का वादा है जो सच्चा है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। और अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त वाले, बहुत हिकमत वाले हैं।
अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन आयात मुबारक में फरमा रहे हैं अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम को हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। मुक़त्तआत का मतलब है अलग अलग पढ़े जाने वाले हुरूफ। इनको अलम नहीं पढ़ते बल्कि अलिफ को अलग पढ़ते हैं, लाम को अलग पढ़ते हैं, मीम को अलग पढ़ते हैं, इसलिए अलग अलग पढ़े जाने वाले हुरूफ। और इनका मतलब अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, अगर उनमें कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जो किसी को समझ ना आ रहा हो तो उस किताब की रेटिंग लो हो जाती है। उस किताब के लिखने वाले को लोग बेवकूफ़ और जाहिल कहते हैं कि ये ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है जो किसी को पता ही नहीं है, इसका मतलब ही किसी को नहीं पता। लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह की किताब का क्या कहना, कुरान मजीद का क्या कहना, जिसके अंदर बहुत से ऐसे हुरूफ हैं और बार बार आए हैं, बल्कि जब कुरान शुरू हो रहा है तो उसके शुरू में ही ऐसा लफ्ज़ आया है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब। उसके बावजूद कुरान मजीद दुनिया की नंबर 1 किताब है। उसके बावजूद ना तो इसकी अज़मत कम हुई, ना ही इसकी हक्कानियत कम हुई, और ना ही इसकी तिलावत कम हुई, ना ही इसकी हिफ्ज़ करने वाले कम हुए, ना ही इसकी शान व शौकत कम हुई, बल्कि जूं की तूं है, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है। इससे ये बात पता चलती है कुरान मजीद की सारी खुसूसियात ही अजीब व गरीब हैं, जो दुनिया की तमाम किताबों से जुदा और मुनफरिद हैं। दुनिया की कोई भी किताब लिखी जाए, अगर उसमें मुसन्निफ़ एक बात बार बार करे तो लोग कहते हैं इसके पास तो इल्म ही कोई नहीं है। एक बात पहले भी की है, अगले समय पे फिर की है, आगे फिर वही बात कर रहा है, तो कितनी दफ़ा एक बात करेगा? एक बात एक ही दफ़ा होती है ना। सुबहान अल्लाह, कुरान मजीद में एक बात बार बार है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसके अलावा भी कई आयतें हैं वो बार बार है, लेकिन इसकी शान फिर भी बुलंद है, इसकी शान फिर भी बुलंद है। सुबहान अल्लाह। और ये किताब चैलेंज देने वाली किताब है। दुनिया के अंदर जितनी किताबें लिखी जाती हैं, मुसन्निफ़ शुरू में ये लिखता है मैंने बड़ी कोशिश की है किताब सही लिखने की, फिर भी कोई गलती निकले तो मुझे बताएंगे तो मैं अब आपका एहसान मान दूँगा। कुरान के शुरू में ही अल्लाह ने कह दिया है कोई माँ का लाल इसमें गलती निकाल के दिखाए। वो गलती निकालना तो दूर की बात है, जैसी किताब अल्लाह ने उतारी है इस तरह की किताब का एक जुमला लिख के दिखाए, सारे इंसान इकट्ठे हो जाओ, जिन्नात को भी साथ मिला लो। शुरू में ही चैलेंज दे दिया। दुनिया की सारी किताबों के बरअक्स किसी दुनिया की किताब में चैलेंज नहीं है। जिन मुसन्निफ़ों ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हैं, उन्होंने भी हाथ जोड़ के लिखी हैं। कोई गलती हुई तो माफ़ करना, हमें बता देना, गलती हो जाती है। अल्लाह कहते हैं निकाल के दिखाओ गलती, एक गलती निकालो। गलती क्या निकालनी है? इस जैसी एक किताब तो तुम ला ही नहीं सकते, तुम इस किताब जैसा एक जुमला लिख के लाओ और कहो जो मैंने ये जुमला लिखा है ये कुरान जैसा है। दुनिया में किसी काफिर ने भी आज तक ऐसा नहीं कहा। मुसलमान तो कहते ही नहीं हैं, मुसलमान तो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अजाब से डरते हैं, अल्लाह की पकड़ से डरते हैं। मुसलमानों का तो ईमान है किताब के ऊपर, वो तो इस किताब के सामने उनकी गर्दनें झुकी हुई हैं, और काफिर भी नहीं ये बात कह सके आज तक। ये इस कुरान की अज़मत है। ये कुरान हिदायत, शिफा और रहमत है उन नेकों के लिए जो शरीयत के पूरे पाबंद हैं। हमें अल्लाह ताला उनमें शामिल फरमा दे। नमाज अदा करते हैं, कामिल नमाज पढ़ना, सारी नमाज़ें पढ़ना, पाँचों नमाज़ें जमात से मस्जिद में पढ़नी है। कोई एक नमाज भी रहेगी तो नमाज कायम करना नहीं है। इसलिए सब लोगों ने पाँचों नमाज़ें जमात से मस्जिद में पढ़नी है, ये नमाज को कायम करना है। अरकान का, औकात का, सब का, नवाफिल सुन्नत सब का ख्याल करते हैं। फ़र्ज़ ज़कात अदा करते हैं। वयूतून ज़कात, फ़र्ज़ ज़कात 2.5%, ठीक है, 52.5 तोले चांदी के बराबर। आजकल बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं, तकरीबन कितने बनते हैं? 3.5 लाख रुपए की 52 तोले चांदी है। जिसके पास 3.5 लाख, 3 लाख से आप मुझे भूल गए कितने,
तो इस बार एस्टिमेट दोबारा बाद में पूछ लेना, 3-3.5 लाख जगह अगर कार लें फॉर एग्जांपल, तो जिसके पास 3.5 लाख से कम बैंक में पैसे पड़े हैं और साल गुजर भी जाएगा तो कोई ज़कात नहीं। अगर 3.5 लाख से ऊपर है तो फिर जितने पैसे हैं उसको ज़रब दे देनी है 1/40 से। 1/40 का मतलब है .025 तो आपके पास जितनी ज़कात निकालनी होगी वो पैसे आ जाएंगे। सवाब के काम करते हैं, आखरत का उन्हें कामिल यकीन है। आखरत का हम सबको यकीन है, मर के दोबारा ज़िंदा होना है, इसको आखरत कहते हैं। मौत के साथ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि मौत से आदमी अगले जहान में शिफ्ट हो जाता है। तो दोबारा एक दिन आएगा, अल्लाह ताला सबको दोबारा ज़िंदा करेंगे। और अल्लाह के अजर पर नज़र रखते हैं, रियाकारी नहीं करते, लोगों से दाद नहीं चाहते, बल्कि जो है अल्लाह से अजर चाहते हैं। और अल्लाह की तरफ से यही लोग हिदायत पर हैं, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। फलाह ऐसी कामयाबी को कहते हैं जिसमें नाकामी ना हो। अगर कोई जो है ना जिस बंदे ने एक सेकंड भी दोज़ख में नहीं गुजारा और वो सीधा जन्नत में किया है, उसको फलाह पर हासिल होगी। तो अल्लाह हम सब को फलाह अता फरमाए। ये हदीस में दुआ भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा जअलना मुफलिहीन, ऐ अल्लाह मुझे फलाह वाली कामयाबी दें। कि देखिए कामयाबी दो तरह की है ना, बाज़ लोग वो होंगे जो दोज़ख में 1 महीना जलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 1 साल जलेंगे, कोई ऐसे होंगे जो 100 साल जलेंगे, कोई ऐसे होंगे जो 1000 साल जलेंगे, नऊज़ुबिल्लाह, फिर वो जन्नत में जाएंगे। कामयाबी तो उनको भी मिल गई, लेकिन उनको ऐसी कामयाबी नहीं मिली जिसमें नाकामी ना हो। वो नाकामी के बाद फिर उधर गए हैं, पहले उन्होंने गुनाहों की सज़ा भुगती है। तो ये बहुत ख़तरनाक है। हम बहुत सारे कमज़ोर हैं, हम ये काम अल्लाह ताला हम पर फजल और रहमत फरमाए। और फरमाते हैं कि जो है ना, ये तो इधर तक बयान था जो फलाह पाने वाले हैं। अब अल्लाह आगे हो रहा है, वो उन बदबख्तों का बयान हो रहा है जो कलाम इलाही को सुनकर नफ़ा हासिल करने से बाज रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के कलाम से लोगों को रोकने के लिए गाने बजाने, बाजे गाजे, ढोल ताशे सुनते हैं। जो लोग कुरान से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक दूसरे लोगों से शेयर करते हैं, इसी तरह से जो लोग गाना गाते हैं, जो फिल्मी स्टार हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़िल्लत वाला अज़ाब है, क्योंकि वो ये चाहते हैं लोग गाने सुने। इसी तरह से जो लोग यानी टीवी, केबल, मोबाइल पर जितने भी गाने वाले चैनल हैं, बेहयाई वाले चैनल हैं, इधर उधर की बातें हैं, टिकटॉक की फलां, ये सारी चीज़ों में मशगूल होकर लोग कुरान से हट जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कुरान। बाज़ लोग बड़ी बड़ी नातें पढ़ रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, तो जो है ना वो कहते हैं ये आपको नातों से मोहब्बत नहीं है, नात में अल्लाह ताला के नबी की तारीफ़ है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कुरान का नंबर 1 है। उन लोगों से पहली गुजारिश ये है कि आप कुरान की तिलावत भी सुनाएं ना थोड़ी सी। कुरान में जो अल्लाह ने अपने नबी की तारीफ़ें की हैं, पहले आप वो सुनाएं। यासीन वल कुरानिल हकीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, और वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। पहले अल्लाह जो तारीफ़ें कर रहे हैं पहले वो सुनाएं, फिर लोगों के शेर सुनाना, लोगों के शेर बाद में है। तो इसलिए पहला नंबर कुरान का है, उसके बाद और बातों का नंबर। तो लहवल हदीस से मुराद क्या है? गाना बजाना, ढोल बाजे, हर वो चीज़ जिसमें मशगूल होकर लोग कुरान की तिलावत से रुक जाएं, वो लहवल हदीस में आती है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं लहवल हदीस से मुराद गाना है, क्योंकि जब कोई बंदा गाना सुनेगा तो वो तिलावत तो नहीं सुनेगा। फिर तो जो बंदा गाना लगाएगा
जो बंदा गाना औरों को सुनवाएगा, जो बंदा गाना गाएगा, जो बंदा म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करेगा, वो ये सब वो लोग हैं जो लोगों को लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के कान में गाने की आवाज़ पड़ गई और उसको वो गाना अच्छा लग गया, फिर वो गाना आगे सुनने लग गया, तो जिस बंदे ने सुनवाया है सारा गुनाह उसको होगा। उसने गाना लगाया क्योंकि एक ईमान वाले के कान में गाना पड़ा, और उसने नेट पे अपलोड क्यों किया, और उसने ये गाना शेयर क्यों किया। अब जब तक वो बंदा गाना गाता रहेगा, गाना सुनता रहेगा, उसकी तवज्जो कारी अब्दुल बासित की तिलावत की तरफ तो नहीं जाएगी, फिर उसकी तवज्जो इमाम काबा की तिलावत की तरफ तो नहीं जाएगी। वो तो इंडिया के और गाने भी सर्च करेगा कि मैं देखूं और इसके गाने कौन से हैं, पूरा म्यूज़िक एल्बम देखेगा उसका। तो इसलिए आपने 3 दफ़ा कसम खा